दाऊद ने सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के नाम से गोलियत पर जय पाया और गोलियत के सामने जब गया तो उसने प्रभु के नाम की जय जयकार करके कहा, तू तलवार और भाला और शांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है। तूने आज उसी को ललकारा है और आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा और मैं आज फलस्ती सेना के शव को आकाश के पंछियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को खिला दूंगा और समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है और यह मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाला के द्वारा जयवंत नहीं करता, क्योंकि संग्राम तो यहोवा का है। पहला शमूएल अध्याय 17 वचन 45 से लेके 47 तक। दाऊद ने सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के नाम से गोलियत को मारा, क्योंकि उसने कहा, तू तलवार और भाला और शांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के नाम से आता हूँ। तो लिखा है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। तो गोलियत को मारने से पहले उसने सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के नाम की महिमा किया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के नाम की जय जयकार किया और तब जाकर के उस पर वह जयवंत हुआ। याकूब ने प्रभु के नाम से चंगाई के बारे में लिखा है यदि तुम में से कोई रोगी है तो वे कलेसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे उस पर तेल मलकर प्रभु के नाम से प्रार्थना करें। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, प्रभु उसको उठा करके खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हैं तो उसके पापों की क्षमा हो जाएगी। याकूब की पत्री अध्याय 5 वचन 14 और 15। यहाँ पर वचन बता रहा है कि किसी दूसरे के नाम से चंगाई नहीं, यहाँ पर भी वचन बता रहा है यीशु के नाम से ही तेल मला जाए, यीशु के नाम से ही कलेसिया के पास्टर, कलेसिया के प्राचीन विश्वासी लोग उसके लिए तेल मल करके प्रार्थना करें तो उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। उस पापी के पापों को प्रभु क्षमा करेगा, उसको खड़ा भी करेगा, उसको चंगा भी करेगा। यहाँ पर भी यीशु के नाम से ही चंगाई बता रहा है वचन, और वचन बता रहा है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे भिन्न भिन्न भाषा बोलेंगे, वे सांपों को उठा लेंगे, यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी खा जाएं उनकी कुछ हानि न होगी, और वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 16 वचन 17 से लेके 18 तक। यहाँ पर भी वचन बता रहा है किसी दूसरे के द्वारा जो है दुष्ट आत्माएं नहीं निकलती, किसी दूसरे के द्वारा बीमारियां नहीं निकलती हैं, किसी दूसरे के नाम से यदि तुम प्राणनाशक वस्तु खा जाओ तो तुम जिंदा नहीं रहोगे, लेकिन यीशु नासरी के नाम से तुम विष भी पी जाओगे तो तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी। और कहता है तुम यीशु के नाम से किसी के सर पर हाथ रखोगे तो वह बीमारी चली जाएगी। यहाँ पर भी यीशु के नाम से ही चंगाई बता रहा है, और वचन बता रहा है कि जब सताव था, जब प्रभु स्वर्ग में चले गए, लोग उसके चेलों को सता रहे थे, तो चेलों ने प्रार्थना किया यीशु नासरी के नाम से कि हे प्रभु तू उनके सताव को देख, अपने सेवकों की रक्षा कर, प्रभु इतना हिम्मत ताकत बल दे कि हम तेरे वचन को सुना पाए। तो वे प्रार्थना क्या किए कि चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा
और चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किया जाए। जब वे ऐसा प्रार्थना कर चुके तो जिस स्थान पर वे बैठे थे वह स्थान हिल गया और सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन बड़े हियाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ सुनाते गए। यहाँ पर भी बता रहा है वचन कि यीशु के नाम से जब प्रार्थना किया गया कि चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किया जाए, तो लिखा है जिस स्थान पर वे बैठे थे वह स्थान हिल गया और सब के सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन बड़े हियाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ सुनाते गए। यहाँ पर प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से भी सुनी गई, इसलिए किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, किसी दूसरे के द्वारा स्वर्ग में प्रार्थना सुनाई नहीं देती है। सिर्फ और एक ही नाम है, वह है यीशु नाम। प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 30 और 31। हालेलुया, हालेलुया। यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना सुनी जाती है, इसीलिए वचन बता रहा है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार है ही नहीं, किसी दूसरे नाम से चंगाई है ही नहीं, किसी दूसरे के नाम से आपको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती है, आपके पापों को क्षमा नहीं किया जा सकता है। सिर्फ एक ही नाम है जो पापों को क्षमा करता है, वह है यीशु नाम। किसी दूसरे के द्वारा हमारे पाप क्षमा नहीं होते, हमें पापों की क्षमा दान यीशु के नाम से मिलता है, यीशु के नाम से हमको छुटकारा मिलता है। कोई ऐसा नहीं है जो दूसरे के पापों को क्षमा कर दे सिवाय यीशु मसीह के। इसीलिए उस प्रभु को पाप क्षमा करने का अधिकार भी है। इसीलिए लिखा है कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। लूका की पत्री अध्याय 5 वचन 24। हालेलुया, 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 हालेलुया।